आयजं सुखदायकं शत्रुबुद्धिविनाशाय हरिः ॐ चन्द्र. This rising light marks the beginning of our Centenary Foundation Week, 100 years illuminated by knowledge and purpose. IIT ISM धनबाद में बुधवार को शताब्दी स्थापना सप्ताह का आगाज बेहद गरिमापूर्ण माहौल में हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने शिरकत की। संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि IIT ISM पिछले एक सदी से राष्ट्र निर्माण, खनन प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास में अहम योगदान देता आया है और आने वाले दशकों में भी इसकी भूमिका और बढ़ेगी। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सत्र का संचालन प्रोफेसर रजनी सिंह, डीन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस ने किया। समारोह में विभिन्न वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, राजनयिकों, उद्योग विशेषज्ञों, पूर्व छात्र छात्राओं और मौजूदा विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा, MNIT जयपुर के निदेशक प्रोफेसर NP पाढ़ी, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी उपस्थित रहे। वर्चुअल रियलिटी माइंड सिमुलेटर लैब, डिजिटल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लैब, टेक्समिन जियोटिक ड्रिल कोड डिजिटलाइजेशन लैब, बोर्ड एंड पिलर ट्रेनिंग गैलरी, लॉन्ग वॉल अंडरग्राउंड कोल माइन गैलरी और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड सपोर्ट लेटर यहां सौंपा गया। इसके बाद ज्ञान विज्ञान प्रांगण का शुभारंभ किया गया, जिसमें AI आधारित इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, डिजिटल ट्विन, रोबोटिक्स, 3D मेटावर्स बेस्ड माइनिंग मॉडल, क्लीन एनर्जी इनोवेशन और भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े प्रदर्शनी लगाए गए थे। Engineering education in Asia for the last 100 years, the institute has contributed to building human capital, strengthening institutions, and creating the scientific and industrial foundations of national development. It has provided critical expertise to prominent organizations such as Coal India, Oil and Natural Gas Commission, Geological Survey of India, Central Mine Planning and Design Institute, and National Thermal Power Corporation. The institute has generated research outcomes that shaped national standards in mine safety, coal exploration, oil and gas, and mineral beneficiation. A centenary is not merely a milestone, but a reminder of what sustained commitment can achieve when an institution uses knowledge as a public good for achieving positive social outcomes. This moment invites us to reflect on the larger question, as it was also asked by the director: what role can IIT Dhanbad play as India advances towards a Viksit Bharat or a developed country? Before I give some comment on this question, I would like to outline a few salient aspects of our Prime Minister's grand vision for India 2047. India should achieve, according to the vision, a status of a developed country, a Viksit Bharat, while caring for both nature and culture. It will not only adopt and implement technology, it will be a thought leader in science and technology. जी, आज हमारा जो शताब्दी स्थापना दिवस का जो हमने एक सप्ताह बनाया है, इस बार शताब्दी स्थापना दिवस का जो सप्ताह है हमारा, उसका उद्घाटन सत्र था हमारा, जिसमें हमारे माननीय पीके मिश्रा जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुख्य अतिथि थे, और उनके साथ हमारे जो ब्रिटिश हाई कमीशन, जो डिप्टी ब्रिटिश हाई कमीशन है, उसके डिप्टी ब्रिटिश हाई कमिश्नर वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उसमें NIT जयपुर के जो डायरेक्टर है वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर थे।
इन लोगों ने मिलके आज इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। और जो मेन थीम था हमारा अमृतकाल विमर्श और विकसित भारत 2047 का थीम था हमारा, उसके ऊपर में लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया है। फिर उन्होंने हमारे टेक्समिल में गए, जो कि सेक्शन 8 कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वहाँ पे उन्होंने डिजिटल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है। 5G लैब है वो। जियोटेक एक कंपनी है यूके की, जियोटेक का एक बॉक्स स्कैन एक बहुत बड़ा मशीन है, जो कि ओनली मशीन इन द कंट्री अभी तक आया हुआ है। बॉक्स स्कैन में क्या है कि क्रिटिकल मिनरल का जब एक्सप्रेशन करेंगे, जो सैंपल आएगा, सैंपल को एक बार डाल के कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगी कौन सा क्रिटिकल मिनरल किस मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है क्या नहीं है, तो दैट आपको माइनिंग करने की संभावनाओं को आप देख सकते हैं। तो उसकी भी उद्घाटन इन्होंने पीके मिश्रा साहब ने किया। और उसके बाद 4 स्टार्टअप को फंड सपोर्ट का जो डेटा है उन्होंने भी उसको भी दिया है। टेक्समी से हमने 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये काम उनका हुआ। फिर उन्होंने गए, एक लॉन्गवाल माइन हमारा था, लॉन्गवाल के बगल में हमने एक बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, जो मॉक माइन है घड़िया कुल्फी में बहुत फेमस माइन, अंडरग्राउंड माइनिंग होता है, उसका हमने मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे। उसका उन्होंने उद्घाटन किया है पीके मिश्रा जी ने। और अंडरग्राउंड माइन में जाके देखा कि माइनिंग के कंडीशन क्या होते हैं। फिर हमारे साथ CMD BCCL थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया उनको कि झरिया फायर कैसे लगा है। नीचे अंडरग्राउंड माइनिंग होने के बाद जब ऊपर से ओपन कास्ट माइनिंग हम कर रहे हैं तो क्या है, कनेक्ट कर दे रहा है, उसको कनेक्ट करने से ऑक्सीजन मिलते जा रही है, तो जो पहले से थोड़ा भी फायर था, फायर बढ़ता गया है। तो उनको एक्सप्लेन किया इस पूरे मॉडल को। फिर हमने उनको बताया कि AI डिजिटल माइनिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, हमने क्या AI लगा के, डिजिटल माइनिंग लगा के कैसे हम पूरे माइनिंग सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने फिर हमारा एक जो ज्ञान विज्ञान प्रांगण है उसका भी उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद वो फिर हमारे ACIC को गए, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में उन्होंने ACIC का जो डिफरेंट हमारे स्टार्टअप्स है उनके द्वारा लगाया गया स्टॉल्स है, उस स्टॉल में लाह की चूड़ी बनाने की बात कर रहे हैं। तो झारखंड लाह के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है। ये ड्रोन पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बना हुआ है। सो इसके अंदर आप नीचे टैंकर देख सकते हैं, उस पर पानी है एंड ये जो भी माइनिंग क्षेत्र है वहाँ पे ये ऊपर में होवरिंग करते रहेगा एंड वाटर स्प्रे करेगा ताकि पॉल्यूशन ना हो। जो डस्ट पार्टिकल्स होती है कोल का वो ना हो रहे, वो हमें स्टेबल रहे प्लेटफॉर्म। इसके मेन देखिए सब कुछ इन हाउस है। ओके, द टेक्नोलॉजी इज कम्प्लीटली इन हाउस। यहाँ धनबाद में ही बना हुआ है। पहली बार फार्मूला रेसिंग कार बनाया है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है। जनरली प्रैक्टिस ये होती है कि फार्मूला रेसिंग कार जो है IC इंजन बेस्ड होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ बॉक्स जाके फार्मूला रेसिंग कार उन्होंने डिज़ाइन किया है बैटरी ऑपरेटेड। और इसी साल फार्मूला 1 रेसिंग के तर्ज पे भारत में भी स्टार्ट किया गया एक नया रेसिंग ट्रैक, उसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला भारत, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसी जनवरी महीने में। और हमारी जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल रेसिंग कार है वहाँ बहुत ही अच्छा परफॉर्म की और हम लोग की पोजीशन पूरे इंडिया में 6th आई है। ये पूरी की जो आप देख रहे हैं EV, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन से लेके असेंबलिंग से लेके टेस्टिंग तक सारे हमारे जो स्टूडेंट्स आपके पीछे देख रहे हैं उन्होंने किया है। सिर्फ कुछ मेजर कंपोनेंट्स जो कि हम लोग पास नहीं था उसे हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। बाकी आप बोल सकते हैं 70% जो चीज़ें हैं ये मेक इन इंडिया। बहुत ही एफिशिएंट तरीके से रोबोटिक्स बना रहे हैं, जो कि स्टूडेंट कैटेगरी इनोवेशन के फील्ड में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। 3D प्रिंटिंग इज़ वन ऑफ द की थिंग हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे हम लोग प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं। और हम लोगों ने बेस्ट एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ड्रोन बनाया है जो पूरा का पूरा 3D प्रिंटेड है अपने LBCTI डिपार्टमेंट में। एंड ऑल्सो हमारे स्टूडेंट टीम जो है यहाँ पे शोकेस करेंगे आपको बाइपेड्स एंड हेक्सापॉड्स हमारे पास है, जो डिफेंस कैटेगरी में सबसे बेस्ट रोबोटिक्स प्रोडक्ट है और ऑटोनॉमस सिस्टम पे वर्क करता है। इसमें कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो खुद से टारगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग को डिटेल्स दे सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। लेट्स से कि माइंस के बारे में हम लोग को डिटेल्स जाता है, या फिर अगर आर्मी फंस चुकी है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उनको हेल्प नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा बाइपेड्स हेल्प कर सकता है उनको मेडिसिन या फिर फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू। ऑटोनॉमस सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि हमारा सिस्टम जो पूरा है ह्यूमन लेस है। अब वहाँ पे हम लोग जो एल्गोरिदम रन कर रहे हैं वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पे वर्क कर रहा है, जो हम लोग फ्यूचर में इंटीग्रेट करना चाहते हैं आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। जैसे कि आधार में आप लोगों ने ऑलरेडी रेटिना स्कैन्स एंड सारा चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग को एटलीस्ट पता रहेगा कि हम लोग टारगेट किनको फाइंड कर रहे हैं। अगर जिनका नहीं मिले तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं हमारे अपर डिपार्टमेंट।